बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है स्वीट रेसिपीज़। आज मैं आपको बताऊँगी स्वीट राइस बनाने का तरीका। अब शादियों वाले देगी मंजन आप ख़ुद घर पर अपने हाथों से इजीली तैयार कर सकेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम होगा। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं 2 प्याले चावल। चावल को पहले 30 मिनट भिगो दें और फिर चूल्हा ऑन करके एक बर्तन रखें और इसमें चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी डालें। पानी डालने के बाद इसको बॉईल होने तक पकने दें। जब पानी अच्छी तरह बॉईल होना शुरू हो जाए तो फिर इसमें 2 चम्मच घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसमें शामिल करें। ऑयल डालने से चावलों के टेस्ट में इजाफ़ा होगा, उसमें शाइनिंग भी आएगी और साथ में आधा चम्मच नमक डालें। इससे टेस्ट में बेहद इजाफ़ा होगा। इसको डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें चावल जो हमने पहले भिगो कर रखे हुए थे वो पानी में शामिल करें और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। चावलों को पानी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको बॉयल होने तक यानी 8 से 10 मिनट तक पकने दें। जब चावल खूब अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाएं और हाफ़ गल जाएं, ख्याल रहे कि चावल जो हैं वो ज़्यादा गले हुए ना हों और ना ही ज़्यादा कच्चे हों, बल्कि ये एक कनी पर हों। बिल्कुल इस तरह के आप हाथ से चेक कर लें। जब चावल एक कनी पर हो जाएं तो इसका पानी उतार दें और इसे एक साइड पर रख दें। अब चूल्हे पर एक अलग बर्तन चढ़ाएं और इसमें आधा कप दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली चीनी शामिल करेंगे। क्योंकि हमारे 2 प्याले चावल थे इसलिए हम इससे हाफ 1 प्याली चीनी डालेंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा पुराने हैं तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बकिया हाफ कप जो है वो दूध शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह चाशनी तैयार कर लें। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएं और फिर इसमें ग्रीन इलायची 5 से 6 अदद शामिल करें और फिर इसको हम मज़ीद पकने दें। अब चाशनी को इतनी देर तक पकाएं कि ये जो है एक मोती की सूरत में बनना शुरू हो जाए। आप चम्मच के साथ इसको चेक कर लें। जब ये एक मोती बनना शुरू हो जाए या आप उंगली की मदद से इसको चेक कर लें या तार के तरह बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें देसी घी आधी प्याली शामिल करेंगे। देसी घी को डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएं और चाशनी के अंदर खूब अच्छी तरह जो है वो मिक्स करें। जब घी डालने के बाद चाशनी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो अब इसमें चावल जो हमने पहले पानी उतार के रखा हुआ था अब इसमें शामिल करें और चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। चावलों को ऊपर नीचे खूब अच्छी तरह चाशनी में मिक्स करें ताकि चावलों के गिर्द जो चाशनी है वो अच्छी तरह इसके गिर्द लिपट जाए। अब इसको 2 से 3 मिनट तक या इतनी देर तक इसको ढक कर पकाएं कि ये चाशनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसकी सतह हमवार कर दें। चावलों की सतह बिल्कुल हमवार करने के बाद अब
चूल्हा जो है वो धीमा कर दें और इसमें मेवाजात कुछ जो हैं वो शामिल करें। सबसे पहले मैं इसमें गिरी या नारियल जो है आधा कप, इसको बारीक काट कर लंबाई में डालती हूँ। फिर इसमें बादाम 10 से 12 अदद, इसको भी लंबाई में बारीक काट लें। और फिर इसमें किशमिश आधी प्याली इसके ऊपर डालती हूँ और साथ में खजूर 4 से 5 अदद, इसको बारीक लंबाई में काट लें और फिर इसके ऊपर फैला दें। इन सब को डालने के बाद अब मैं इसमें ग्रीन और रेड मुरब्बा जो है वो शामिल करती हूँ। 1 प्याली इसके ऊपर वो फैला दें। मुरब्बे को डालने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच क्यूरा जो है वो इसके ऊपर डालती हूँ और इन सब को डालने के बाद अब मैं इसमें 3 कलर ऑरेंज, ग्रीन और अनाबी ये जो है इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर 1 चुटकी लेती हूँ और उसको चम्मच पर रख कर इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करें और उंगली की मदद से इसको हल करके चावल के एक साइड पर उल्टा दें। इसी तरह दूसरे कलर भी वो है दूध में मिक्स करके इनके 3 कोनों पर जो है वो फैला दें और फिर इसका ढक्कन बंद कर दें और तकरीबन 15 मिनट तक इसको दम पर रख दें। 15 मिनट के बाद अब मैं दम ओपन करती हूँ और चूल्हा बंद करती हूँ और चावलों को अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। चावलों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें आप भी, ताकि चावल के मेवाजात और जो कलर हैं वो इसमें अच्छी तरह जो हैं वो ऊपर नीचे मिक्स हो जाएं। और इनके अब मैं इनको निकालती हूँ एक डिश में। अब हमारा मुतंजन जो है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम कर सकूं ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को अच्छी तरह बना सकें। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। फिर मिलूं।